डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.2 के सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट है इन फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ एंड जो एंगल का रेशो गिवन है y रेशो z इक्वल टू 3:7, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें एंगल x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब फिगर में ए बी लाइन सी डी के पैरेलल है और सी डी लाइन ई एफ के पैरेलल है। तो अब इससे जो ए बी लाइन होगी वो किसके पैरेलल हो जाएगी? ई एफ के। तो पहले जो कंडीशंस गिवन है वहीं से हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी लाइन है वो सी डी के पैरेलल है, इसको हम सपोज करते हैं इक्वेशन 1। और सी डी पैरेलल टू ई एफ, ये है सेकंड। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। फर्स्ट और सेकंड से अब आप देखिए, ऑब्जर्व कीजिए इसको। ए बी सी डी के पैरेलल है और फर्दर सी डी ई एफ के पैरेलल है। तो ये दोनों ए बी और ई एफ ये भी कैसे हो जाएंगे? पैरेलल। अब ए बी पैरेलल टू ई एफ, इससे बनेगी थर्ड इक्वेशन। अब हमारे पास जो रिजल्ट आया इन दोनों से 1 और 2 से, वो आया ए बी पैरेलल टू ई एफ। लाइन्स पैरेलल कब होंगी? 3 कंडीशंस है। फर्स्ट कंडीशन क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन के इंटीरियर एंगल है जो सेम साइड पे, उनका सम 180 हो, तब लाइन्स पैरेलल है। सेकंड कंडीशन क्या होगी? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर इक्वल हो तब लाइन्स पैरेलल है। और थर्ड कौन सी है कंडीशन? कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल देन लाइन्स आर पैरेलल। तो ये 3 कंडीशंस है लाइन के पैरेलल की। अब फर्स्ट से ए बी पैरेलल टू सी डी, ये ए बी लाइन सी डी के पैरेलल है। अब आप इसमें ऑब्जर्व कीजिए, ट्रांसवर्सल लाइन है। ट्रांसवर्सल लाइन पे जो सेम साइड पे इंटीरियर एंगल है ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इनका सम क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। रीजन क्या है? ए बी पैरेलल टू सी डी। तो यही हम इसमें लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन से जो ए बी है वो किसके पैरेलल है? सी डी के। ए बी पैरेलल टू सी डी। अब यहां से हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? एक्स और वाई दोनों एंगल का सम 180 डिग्री। रीजन क्या है? जो ट्रांसवर्सल के इंटीरियर एंगल का सम है ऑन दी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, वो होता है 180 डिग्री। तो यहां से एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180। इक्वेशन 4, इसको आप ब्रैकेट में रीजन क्या लिखोगे? तो इसका रीजन क्या होगा? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन दी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। ये आप लिखोगे इसके इक्वेशन के साथ में। अब नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं। हमने क्या फाइंड आउट किया है? ए बी पैरेलल टू ई एफ। अब ये लाइन है ए बी और ई एफ, ये दोनों पैरेलल है। तो जो एंगल एक्स और एंगल जेड है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। लेकिन अगर इक्वेशन जो लाइंस पैरेलल हो तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे होंगे? इक्वल। ये लाइन ए बी एंड ई एफ, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो एक्स और जेड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। पैरेलल के केस में ये दोनों एंगल्स कैसे हो जाएंगे? इक्वल। यही अब हम यहां लिखेंगे फ्रॉम थर्ड एक्स इक्वल टू जेड। और इसका रीजन क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जो एक्स इक्वल टू जेड है वो उसका रीजन क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ये किस केस में इक्वल होते हैं? जब लाइंस कैसी हो? पैरेलल। ए बी लाइन ई एफ के पैरेलल थी, तो ये दोनों कैसे हो गए? इक्वल। अब x की वैल्यू z की इक्वल है और इक्वेशन 4 में क्या लिखा है? x प्लस वाई इक्वल टू 180। तो अब हम x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे? z। देयरफॉर इक्वेशन 4 बिकम्स x के प्लेस पे z प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। ये है इक्वेशन 5। अब हमने स्टेटमेंट में यहां तक जो कंडीशन गिवन थी, ये दोनों ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ, इससे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट हमें कंडीशन क्या गिवन है? y और z दोनों एंगल का रेशो 3:7 है। अब जब ये रेशो में गिवन हो तब आपको पता है कि हम इसके साथ एक वेरिएबल लेके चलते हैं। इन दोनों नंबर्स के साथ वो हम a ले सकते हैं, b, x, y, z, इनमें से कोई भी हम वेरिएबल ले सकते हैं। अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसकी x की, तो उसके लिए पहले ये कंडीशन लेके चलेंगे y रेशो z इक्वल टू 3:7। ये हमें गिवन है।
तो अब इसके बाद इक्वेशन 5 के बाद बट y रेशो z इक्वल टू 3:7 ये गिवन है। अब यहां से हम y और z को लेट करते हैं। लेट y इक्वल टू 3a एंड z इक्वल टू 7a, ये डिग्री में है a। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 5th, अब 5th इक्वेशन में y और z इनके प्लेस पे इनकी वैल्यू, y के प्लेस पे 3a और z के प्लेस पे 7a, अब वो पुट करेंगे 7a प्लस y के प्लेस पे 3a इक्वल टू 180 डिग्री। इनको अब सॉल्व करते हैं। 10a इक्वल टू 180 डिग्री और यहां से जो a की वैल्यू आएगी 180 डिवाइड बाय 10 18 डिग्री। a की वैल्यू आई है 18। देयरफॉर y इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई a, मीनिंग है 3 मल्टीप्लाई 18 डिग्री इक्वल टू 54 डिग्री एंड z इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 18 डिग्री इक्वल टू 126 डिग्री। अब y और z की वैल्यू आई है। स्टेटमेंट में हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बट जो x की वैल्यू है वो किसके इक्वल है? x की वैल्यू है z के इक्वल, तो जो z की वैल्यू है वही x की वैल्यू आएगी। अब आप इसके बाद क्या लिखोगे? बट x इक्वल टू z। देयरफॉर जो x की वैल्यू है वो किसके इक्वल है? 126 डिग्री। क्वेश्चन में हमें यही फाइंड आउट करना था कि x की वैल्यू क्या है, तो ये x की वैल्यू आई है 126 डिग्री।